नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। आईपीएल 2023 को लेकर लगातार अपडेट आ रही हैं, लगातार अपडेट्स हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब केकेआर के लिए सबसे बड़ी अपडेट लगातार आ रही है। लगातार केकेआर की टीम जो है वो चर्चा का विषय है। लगातार केकेआर को लेकर बातें भी की जा रही हैं कि केकेआर की टीम इतनी मुसीबतों के बाद अब कैसे सर्वाइव करेगी, कैसे केकेआर की टीम आगे बढ़ेगी। लेकिन केकेआर के सामने अब कुछ परेशानियां खड़ी हो गई हैं। उन परेशानियों का हल केकेआर कैसे निकालेगी, तो अपनी इस रिपोर्ट में मैं आप लोगों को केकेआर के सामने आने वाली उन 4 परेशानियों के बारे में बताऊंगा, जिन 4 परेशानियों से केकेआर को अब सामना करना पड़ेगा और केकेआर को उन चारों परेशानियों का हल जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा, वरना केकेआर मुश्किल में फंस जाएगी। जाहिर तौर पर सबसे बड़ी परेशानी कप्तान के तौर पर है, क्योंकि श्रेयस अय्यर को कप्तान के तौर पर जब केकेआर ने कप्तान बनाया था तो उनको बड़ी उम्मीदें थी कि श्रेयस अय्यर नौजवान कप्तान है, एक बेहतर खिलाड़ी भी है, तो वो बेहतर करेंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर बाहर है तो कौन सा दूसरा कप्तान होगा, किसके ऊपर जिम्मेदारी दी जाएगी, यह सबसे बड़ी बात है। तो सबसे पहली परेशानी केकेआर के सामने कप्तान के तौर पर है कि कप्तान का हल केकेआर को निकालना पड़ेगा। और केवल हल नहीं निकालना है, एक बेहतर सोच वाला कप्तान बनाना है जो केकेआर को चैंपियन बना सके, क्योंकि कप्तानी का बहुत बड़ा महत्व होता है किसी भी टीम के चैंपियन बनने के लिए। अब दूसरी जो सबसे बड़ी परेशानी है वो अभी भी सामने आ रही है कि केकेआर का ऊपरी क्रम तहस नहस होता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि ऊपरी क्रम में केकेआर के पास वेंकटेश अय्यर हैं, उसके बाद में नीतीश राणा है, ऐसे खिलाड़ी हैं केकेआर के पास। रिंकू सिंह एक शानदार खिलाड़ी हैं जो नंबर 5 पर आकर आपके लिए बल्लेबाजी करेंगे। लेकिन जब श्रेयस अय्यर के जाने के बाद ऊपरी क्रम तहस नहस नजर आ रहा है। अब केकेआर को, क्योंकि लिट्टन दास भी शुरुआत के 3 मैचों में लगभग नहीं होंगे, शाकिब भी नहीं होंगे, तो केकेआर को अब ऐसे में केवल वेंकटेश अय्यर और गुरबाज के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा ऑप्शन केकेआर के पास नहीं है। तो यहां पर सबसे बड़ी परेशानी केकेआर के लिए यह खड़ी हो जाएगी कि अगर इन दोनों में से कोई फेल होता है, शुरुआत के मैचेस में इन दोनों में से किसी का बल्ला नहीं चलता है, तो केकेआर क्या करेगा, यह दूसरी सबसे बड़ी परेशानी है। ऊपरी क्रम में केकेआर के पास ऑप्शंस कम हैं, यह सबसे बड़ी परेशानी केकेआर के सामने। हालांकि जगदीशन है, जगदीशन की भी कोई मैटर नहीं है, जगदीशन भी बहुत सॉलिड बल्लेबाज हैं, वो भी उनके पास है। लेकिन ऊपरी क्रम में भी केकेआर को थोड़ा सा सोच समझकर फैसला लेना पड़ेगा कि कौन सा बल्लेबाज कहां बल्लेबाजी करने के लिए आए। उसके बाद में केकेआर के सामने इस बार परेशानी, हालांकि केकेआर के पास गेंदबाजों का बहुत अच्छा पूल है। शार्दुल ठाकुर के आने के बाद गेंदबाजी और मजबूत हो गई है। डेविड विजय अच्छे गेंदबाज हैं, रसल अच्छे गेंदबाज हैं, उमेश यादव अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। लोकी फर्गुसन के लेकिन चोटिल होने के बाद, लोकी फर्गुसन के चोटिल होने के बाद केकेआर के सामने परेशानी एक खड़ी हो गई है कि उनके पास डेथ ओवर का गेंदबाज नहीं बचा है। डेथ ओवर में कौन गेंदबाज गेंदबाजी करेगा, यह केकेआर के सामने बहुत बड़ा मुसीबत है, बहुत बड़ी मुसीबत है, क्योंकि उमेश यादव डेथ ओवर के गेंदबाज नहीं हैं। आंद्रे रसेल आखिर में जरूर कुछ गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन प्रॉपर डेथ ओवर के गेंदबाज नहीं हैं। उसके बाद में लोकी फर्गुसन चोटिल हैं, कैसी गेंदबाजी करेंगे, देखने वाली बात होगी। तो केकेआर को अपने डेथ ओवर के गेंदबाज को ढूंढना पड़ेगा कि किससे डेथ ओवर की गेंदबाजी करवाई जाए। शार्दुल ठाकुर ने आखिरी के ओवर्स में बहुत रन लुटाए हैं, बात टीम इंडिया की कर लीजिए या फिर डोमेस्टिक क्रिकेट की, तो शार्दुल ठाकुर के ऊपर भी आप आखिरी के ओवर्स में भरोसा नहीं कर सकते हैं। तो केकेआर को डेथ ओवर का गेंदबाज ढूंढना पड़ेगा और वो मुसीबत भी हल करनी पड़ेगी। उसके बाद में केकेआर के सामने जो चौथी परेशानी है वो है स्पिनर्स के तौर पर। स्पिनर्स के तौर पर केकेआर की टीम में हालांकि सुनील नरेन हैं, वरुण चक्रवर्ती उनका साथ देंगे, लेकिन परेशानी ये है कि वरुण चक्रवर्ती 2022 में पूरी तरीके से फेल रहे थे। सुनील नरेन भी उस तरीके से विकेट नहीं चटका पा रहे हैं जैसे 2-3-4 साल पहले चटकाया करते थे। तो यहां पर परेशानी ये हो जाएगी कि अगर क्योंकि इस बार सारे मैदान पर मैचेस होंगे, केकेआर अपने घरेलू मैदान पर भी खेलेगा, तो जाहिर तौर पर केकेआर का जो अपना घरेलू मैदान है ईडन गार्डन, वहां पर स्पिनर्स को बहुत मदद मिलती है। और अगर केकेआर को अपने घरेलू मैदान के पर फायदा उठाना है, केकेआर को उसका फायदा लेना है, तो उसके स्पिनर्स को बेहतर करना पड़ेगा। तो स्पिनर्स में किस तरीके का दाव रहेगा, क्या सुनील नरेन पहले जैसी गेंदबाजी कर पाएंगे, क्या वरुण चक्रवर्ती उनका साथ बखूबी दे पाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल केकेआर के सामने रहेगा। तो जाहिर तौर पर इन चारों सवालों का जवाब केकेआर को निकालना पड़ेगा। अगर केकेआर की टीम को चैंपियन बनना है तो इन चारों मुसीबतों को दूर करना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, कौन सा चैलेंज सबसे बड़ा है केकेआर के सामने, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि लगातार अपडेट आप लोगों को मिलते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।